गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ मोहम्मद अजीम अंसारी और आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में जितने अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं उनके एप्लीकेशन है, उनका यूज़ है एक्चुअल में। तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होंगे, कॉन्सेप्ट लगेंगे और कंक्लूजन लिखे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए, ताकि वीडियो शॉर्ट बने, छोटी बने। और थोड़े से न्यूमेरिकल जो है इसमें डीपली हमने जो है क्या कहते हैं कैलकुलेशन करेंगे, ताकि तुम एग्जाम में ना गलती कर दो। ठीक है, और थोड़ा सा विजुलाइज भी किया है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यू कोऑर्डिनेशन साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंस। देखो, जब हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे तभी साइन कन्वेंशन के बारे में बता दिया था, तो वहां से तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी नहीं है कि साइन कन्वेंशन का एक्सप्लेनेशन करो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, 32 से स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई। देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे इसको ये लिखते चले जाओ कि गिवन क्या है। सोल्यूशन में आओगे और लिखोगे गिवन। तो हाइट यानी कि एच ओ कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो यानी कि ये यू दे रखा है, तो यू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। देखो, यू हमेशा निगेटिव ही लोगे। ठीक है, अभी 10th में, 12th में बाद में देखा जाएगा। अब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ तुमको पॉजिटिव ही रखनी है। ठीक है, तो फोकल लेंथ ये हो गई तुम्हारी 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा है, तो यहाँ पर रखा होगा। ठीक है, तो ये यू हो गया तुम्हारा। तो तुमको ये पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, केस याद है तुमको। आगे देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन बतानी है तुमको। ठीक है, यानी कि वी की वैल्यू निकालनी है। नेचर बताना है, अभी नेचर तुमको बता दिए। और साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज बताना है। ठीक है, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन भी निकालना पड़ेगा हमको, वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले यू और एफ दे रखा है, यानी कि वी हम लोग निकाल लेते हैं। तो लेंस फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। लेंस फार्मूला, देखो लेंस फार्मूले को हम एल एफ की शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो जहां पर एल एफ लिखे हैं उसका मतलब होता है लेंस फार्मूला, ए 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। 1/v हमको फाइंड करना है, u -10, f 20। देखो, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 1/10 इजकल टू 1/20। कुछ नहीं है इसमें, इस क्वांटिटी को उठा के इधर लेके आना है। ठीक है, 1/v इजकल टू 1/20 माइनस 1/। अब देखो, सिंपल तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जब भी दो रेशनल नंबर हो तो यहाँ पर 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 20 को 1 से कर देना और 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा। 1/v 10 माइनस 20 इंटू 10। ठीक है, तो 1/v माइनस का 10/20 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल आउट, 1/v इजकल टू -1/20। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा। देखो 20 माइनस, सॉरी 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 सॉरी, -20 और v, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। भाई u माइनस का था, ठीक, ये u माइनस का था, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, लेंस के सामने। और v भी माइनस का है, v भी माइनस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ पर बनेगी, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, यहाँ पर बनेगी। ठीक है, क्लियर है, इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी।
ओके, तो अब हम क्या लिख देंगे, इसका पोजीशन लिख देंगे और नेचर लिख देंगे। उसके बाद साइज निकाल लेंगे। तो साइज के लिए मैं यहाँ पर से थोड़ा सा पढ़ ले रहा हूँ। साइज के लिए एम इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। तो एम की वैल्यू पता है हमको? नहीं पता भाई। ठीक, और फिर दूसरा फार्मूला होता है वी अपॉन यू। ठीक है, तो एच आई अपॉन एच ओ और वी अपॉन यू। तो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एच आई की, क्योंकि एच ओ की तो वैल्यू दे रखी है। ये ध्यान रखना, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी अपॉन यू। मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू से हम एच आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तब एच आई अपॉन एच ओ क्या है तुम्हारे पास, देखो 4 सेंटीमीटर। वी कितना है, माइनस का 20, यू कितना है, माइनस का 10। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक, तो एच आई कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा था। साइज क्लियर है, इमेज का साइज ये था। यहाँ तक समझ में आया। अब नेचर कैसा होगा, देखो पोजीशन तो तुमने निकाल दी, v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नेचर लिखोगे, नेचर इक्वल टू रियल, सॉरी 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 सॉरी, रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या आता है, एंड इरेक्ट। ठीक, क्लियर, समझ में आया। और कुछ है, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन तुमको पता है, पोजीशन पोजीशन भी लिखे दे रहा हूँ। पोजीशन, पोजीशन हो जाएगी 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट, क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक, क्लियर है। बस ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन लगेंगे। ओके, चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, a small object is so placed in front of a convex lens of 5 centimeter focal length that a virtual image is formed at a distance of 25 centimeter. Find the magnification। देखो, अगर फोकल लेंथ, ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मैं पेन यूज कर लेता हूँ, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज बन रही है यानी कि इमेज किधर बनेगी, इमेज इस साइड में बनेगी। और कहाँ पर बन रही है, इस लेंस से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो यानी कि इमेज बन रही होगी यहाँ पर कहीं। ठीक, इस साइड में यहाँ पर कहीं इमेज बन रही होगी 25 सेंटीमीटर। ठीक, भाई फोकल लेंथ का डबल कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर 10 का भी डबल, फिर उससे 5 ज्यादा, यानी कि 25 सेंटीमीटर कहीं बियॉन्ड 2f पड़ रहा होगा। 2f के आगे इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी पड़ रहा होगा। ठीक है, इस साइड में। अब देखो वैल्यूज कौन कौन सी दी है, देखिए वर्चुअल इमेज है, सोल्यूशन में आएंगे। इमेज कैसी है, वर्चुअल है, तो v की वैल्यू कैसे रहेगी, v की वैल्यू रहेगी -25 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख देना इमेज कैसी है, वर्चुअल। यहाँ पर लिखोगे छोटा सा, इमेज इज वर्चुअल। भाई क्यों माइनस है, ये वजह तुमको बतानी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम में लिख देना इसको। क्लियर, अब f कितना है, f है तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दो वेरिएबल आ गए तुम्हारे। अब लेंस फार्मूला यूज करो, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला लगेगा यहाँ पर। वो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v कितना है, माइनस का 25। u तुमको फाइंड करना है, u क्यों फाइंड करना है अभी वो भी बता रहे हैं। f 1/5। देखो इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है मैग्निफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, वो होता है m इक्वल टू -v/u इक्वल टू h i/h। ठीक,
ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर देखोगे एच आई अपॉन एच ओ, ये वैल्यूज तो गिवन नहीं, तो ये फार्मूला एच आई अपॉन एच ओ वाला लगाएंगे नहीं। ठीक है, हम यूज करेंगे वी अपॉन यू वाला। ठीक, यहाँ पर माइनस नहीं होता। क्लियर है? यहाँ पर एम इजक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन यू। माइनस किस में होता है? मिनट में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यू फाइंड करते हैं। अब देखो आगे, यहाँ पर हो जाएगा ये जो वैल्यू है हमारी 1/25, ये निगेटिव है, और जब इसको हम इस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। देखो, -1/u इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 को 5 से। तो कितना हो जाएगा? 30/25 इंटू 5। तो 5 बन जा, 5 6 जा, ये तो होगा। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, -25/6। ठीक, क्लियर है? तो u की वैल्यू आएगी -25/6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब u की वैल्यू हमको निकालना क्या है? मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन यू। तो v क्या है तुम्हारे पास? ये देखो, -25 अपॉन u कितना है? 25/6। क्लियर? अब क्या करोगे? 25/25 और 6 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर के पास। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 25 से 25। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इमेज है वो 6 टाइम लार्ज बनेगी ऑब्जेक्ट से। मतलब ऑब्जेक्ट से वो 6 गुना बड़ी बनी बनेगी इमेज। ठीक है, ये बात आई समझ में? कितना आसान था वो? ठीक, तुमको समझना होता है कि इसमें फाइंड क्या करना है, इससे पूछा क्या जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 34 पर चलेंगे, देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, कर लिया? अब देखो यहाँ पर, अब इसको रिमूव करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 34 लगाएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 34 को, हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। 5 सेंटीमीटर हाई का मतलब होता है इसकी हाइट, जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस से वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब द फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पर विजुलाइज करते हैं, तो अगर एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन होगी? वो होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखी है। इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि 2f की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात आई समझ में? अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हाइट जो दे रखी है वो एक्चुअल में इसको किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एच ओ। एच ओ क्या है तुम्हारे पास? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? अब यू कितना हो जाएगा? यू है तुम्हारे पास -10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 हो गया तुम्हारा यू। और फोकल लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। अब लेंस फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे एल एफ। एल एफ का मतलब होता है लेंस फार्मूला। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f। तो 1/v, v तुमको फाइंड करना है। u कितना है तुम्हारे पास? 1/-10। f कितना है? 1/6। तो 1/v। अब यहाँ पर देखोगे ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, 1/10 इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है तुम्हारी 1/10, इसको इस साइड में लेके जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1/v इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/v हो जाएगा 10 माइनस 6/6 इंटू 10। ये वैल्यू जो आएगी 4/6 इंटू 10। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 5 जा 10। तो ये जो वैल्यू आएगी 1/v इज इक्वल टू आएगा 1/15। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 15। 15 क्या है? 15 है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इस साइड में
कहीं पर बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन आया है ना, पॉजिटिव साइन में 15 वैल्यू आई है, ठीक, 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और तुमको पता है लेंस के राइट हैंड साइड में जब भी इमेज बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है, ठीक है। हमको आप पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं होगा, ठीक, इस साइड में होगा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो 2f और f के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसकी इमेज बियॉन्ड द 2f डैश बनती है, इस साइड में बनती है, ठीक है। अब जल्दी से इसका नेचर लिख लेते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। यहाँ पर नेचर क्या है हमारा, नेचर इमेज का क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। पोजीशन क्या होगी, पोजीशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। क्लियर, बस इतना हो गया ये क्वेश्चन हमारा। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखो, लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तुमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं, तो सोल्यूशन में डायरेक्ट चलते हैं। इसमें u कितना रखा हुआ है, देखो u है कि -20 सेंटीमीटर, u दे रखा है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस कितनी, यानी कि v की वैल्यू कितनी रखी, 50 सेंटीमीटर, वो भी माइनस की, क्योंकि इमेज कैसी बननी है, वर्चुअल इमेज बननी है। वर्चुअल इमेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो v और u तुमको पता है, निकालना क्या है, फोकल लेंथ, ठीक। तो फोकल लेंथ के लिए हम लेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, क्या होता है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, क्लियर है। तो 1/v -50 माइनस 1/-20 इक्वल टू 1/f, क्लियर। -1/50 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव 1/20 1/f। सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 1/20 पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लो, 1/50 नेगेटिव इसको बाद में लिख लो, ये तरीके हैं करने के। अब 50 -20 अपॉन कितना हो जाएगा, 20 इंटू 50 1/f कितना हुआ, 30/20 इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, देखो और कुछ हो रहा कैंसिल आउट, नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 100/3, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/3, ठीक। तो यहाँ पर लिख लो, इसको कैंसिल आउट कर दो भाई, 100 की वैल्यू 3 जा 9 1 3 जा 9, फिर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 जा 9, तो 33.3 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ आता है, ठीक। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस अब अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारे पास कन्वर्जिंग लेंस, देखो इसको पहले ही हमने विजुलाइज कर लिया है, यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, ये लेंस है तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो 40 सेंटीमीटर है, इसका डबल क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। और u कहाँ पर, 100 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, तो यू होगा कहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पर, वो होगा टू बियॉन्ड 2f1, ठीक है, इससे इस साइड में जो है 100 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो तुमको पता है इसकी इमेज किधर बनेगी, वो इमेज बनेगी राइट हैंड साइड में, टू f2 डैश और 2f2 डैश इनके बीच में यहाँ पर कहीं बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड होती है और साथ में स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है, ठीक, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, क्लियर है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुमसे वो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर तुमको पता हो गया, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए हमको लेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा और वी निकालना पड़ेगा, ठीक।
क्लियर है? पोजीशन हमको पता है कि इससे इसके बीच में होगी, लेकिन हमको एग्जैक्ट वैल्यू तुमको हमको बताना है कि वो वैल्यू क्या होगी v की। तो लेंस फार्मूला लगाओ यहाँ से। लेंस फार्मूला हो जाएगा एल एफ इजक्वल टू 1/b माइनस 1/u इजक्वल टू 1/f। वैल्यूज गिवन है, तो u कितना है हमारे पास -100 सेंटीमीटर। ठीक है, f कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। f पॉजिटिव होगा, u निगेटिव होगा, तो 1/b माइनस 100 इजक्वल टू 1/f कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 1/100 इजक्वल टू 1/40। इस वैल्यू को उधर लेके जाओ, 1/b 1/40 माइनस 1/100। क्लियर? आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/b 100 माइनस 40/40 इंटू 100। 100 से 40 चला गया, 60/40 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब इसको करो, 2 3 जा 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी v इजक्वल टू 200/3। क्लियर है? यहाँ पर वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कर लो, डिवाइड कर लो। 3 6 जा 18, 2 आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बनाओ। ठीक, फिर 18 फिर 2, तो v इजक्वल टू आ जाएगा 6 पॉइंट, एक मिनट, हाँ 6.66। नहीं, कुछ कुछ तो गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर। हम्म 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 मैंने पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा लगा दिया। एक मिनट भैया, कुछ तो गड़बड़ी हो गई। ठीक, ये हो जाएगा 18, ये 2 आएगा, फिर अब लगाना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, तो ये v की वैल्यू आ जाएगी 66.6 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर कहीं पर, तो F2 डैश यहाँ पर कहीं वैल्यू आएगी। ठीक, ये हो जाएगी 66.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो और रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? आप चलते हैं 37 पर। हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो इसमें है क्या, इसमें मैग्निफिकेशन दे रखा है। मैग्निफिकेशन कितना है 3। ठीक है, और इमेज कैसे है, इमेज देखो इन्वर्टेड। देखो ये जो वर्ड दे रखा है इन्वर्टेड, अगर जहां पर इन्वर्टेड होगा वहां पर इमेज कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के साथ रियल। तो अगर ऐसा दे रखा है कि इमेज अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल भी होगी, और अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा। यानी कि m की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3। m की वैल्यू क्या दे रखी है, -3। ठीक, क्यों कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन देखने में फाड़ू है लेकिन एकदम आसान है। एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर माइंड से हटेगा नहीं। देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यानी कि u दे रखा है, वो कितना है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वैल्यू दे रखी है, m दे रखा है, u दे रखा है। कैलकुलेट फोकल लेंथ f पूछा जा रहा है। ठीक, f तुमको फाइंड करना है। f अगर फाइंड करना है तो हमको उसके लिए v मतलब दिया होना चाहिए था, लेकिन v यहाँ पर गिवन नहीं है, तो v हम फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन से। v कैसे निकालेंगे हम, मैग्निफिकेशन से। देखो कैसे निकालेंगे, m का फॉर्मूला होता है हमारे पास v/u। ठीक, m गिवन है -3, v हमको पता नहीं, u की वैल्यू है -15, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा इजक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v आ जाएगा तुम्हारा 15, वो भी पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव से ही पता चल गया होगा कि इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये इस बात को सेटिस्फाई करता है कि m हमारा निगेटिव अगर हमने ले लिया है वो सही लिया है। ठीक है, क्योंकि v पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो आगे लेंस फार्मूला हम रखेंगे।
वी ही तो निकालना था, नहीं फोकल लेंथ निकालना। लेंस फार्मूला रखेंगे तो वो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v कितना आया 45, u कितना है हमारे पास -15, तो 1/-15 इक्वल टू 1/f। ठीक, फिर वही बात कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/45 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/f। क्लियर। तो 15 प्लस 45 इंटू 15 इक्वल टू 1/f। अब देखो 45 और 15 कितना हो जाएगा 60, 45 15 1/f। अब 16 कितने टाइम कट जाएगा, 15 बन जा और 15 फोर जा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो f की वैल्यू आ जाएगी 45/4। अब देखो इसे को सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर। 45 वन टाइम लगेगा, फिर वन टाइम लगेगा, एक पे पॉइंट लगाओ, जीरो बनाओ, 4 2 जा 8। तो f की वैल्यू आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ इसकी कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। देखो किस तरीके से मैग्निफिकेशन से हमने यहाँ पर v की वैल्यू निकाली। इसका ध्यान रखना, इमेज कैसी दे रखी है यहाँ पर इन्वर्टेड, उसी से हमने पता लगा कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव रखना है कि पॉजिटिव रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। देखो एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक, उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कहाँ रखा है, स्क्रीन से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक, इतनी बात आई समझ में, एक लाइन में इतना बोला गया है। क्लियर। लैंग्वेज को डिकोड कर लोगे, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। आगे देखो, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करें कि इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर क्या बने, रियल इमेज बने। ठीक है, तो तुमको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है ये बाई फोकल लेंस होता है। ठीक, अगर फोकल लेंथ की इधर वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो इस साइड में भी तो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्लियर है। और ऑप्टिकल सेंटर से 2f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10। ठीक, तो अगर ये वैल्यू यहाँ से स्क्रीन से लेकर लेंस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो स्क्रीन कहाँ पर बनेगी, 2f2, 2f2 के बियॉन्ड बनेगी इस साइड में। ये बता रही समझ में। भाई स्क्रीन अगर हमने यहाँ पर बनाई तो क्यों बनाई, ये विजुअलाइजेशन किया है तो यहाँ पर स्क्रीन रखी है। तो स्क्रीन रखने, यहाँ पर रखने का मतलब क्या है, 2f2 से बियॉन्ड रखने का मतलब क्या है कि वहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो स्क्रीन से कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितनी मीटर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर तो अगर तुम इसको हल्का सा कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक, तो जब ये 10 है और वैल्यू स्क्रीन की लेंस से स्क्रीन की 20 सेंटीमीटर है तो बियॉन्ड 2f होगी, 2f2 होगी। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो ये जो 20 दे रखा है ये एक्चुअल में गिवन क्या है, भाई 20 जो दे रखा है ये एक्चुअल में गिवन है v। क्या दे रखा है v, तो गिवन क्या है हमें, ये दे रखा है स्मॉल v। ठीक, सॉरी कैपिटल v। ये 20 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू पूछी जा रही है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज इसकी रियल बने। तो u की वैल्यू तुमको फाइंड करना है। ठीक, और कुछ पूछा जा रहा है, और कुछ नहीं, सिर्फ u की वैल्यू पूछी जा रही है। तो लेंस फार्मूला लगा दो, LF 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, तो v है 20, 20 1/u 1/f 5। ठीक है, अब क्या करोगे 1/u को इधर ले जाओ और 1/5 को इधर ले आओ, तो वो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/5 1/u। ठीक है, करो भाई, 5 माइनस 20/20 इंटू 5 इक्वल टू 1/u।
अब कितना हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन 20 इंटू 5 इक्वल टू 1 अपॉन यू, 5 3 जा, ठीक। तो यू की वैल्यू जो आएगी रेसिप्रोकल करने के बाद -20/3 आएगी, ठीक है। और ये जाएगा तुम्हारा -6.66 सेंटीमीटर, ठीक। तो यू कहाँ पर रखना है, 6.66 पर, यानी कि तुमको यहाँ पर कहीं रखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो वो 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो बियॉन्ड 2f2 यहाँ पर इमेज बन जाएगी, वो रियल और इन्वर्टेड होगी, और क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। देखो ये विजुअलाइजेशन ये तुमको नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ तुमको हम समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक। तुमको ये विजुलाइज होने लगे न्यूमेरिकल कि किस तरीके से थ्योरी को हम डिकोड करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं 39। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखो लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है, किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कहाँ पर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन निकालना है, यानी कि v की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है, ठीक है। v की वैल्यू भी फाइंड करनी है तुमको। साइज यानी कि hi की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है, ठीक है। v और hi फाइंड करना है तुमको। और नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा। आल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। अब रे डायग्राम आ गया है इसमें बोलने को, इसमें ड्रॉ करने को, तो तुमको रे डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अब जो है इसमें तुमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो अब जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ध्यान देना यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ का डबल कितना हो जाएगा 2f, और 2f कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, बियॉन्ड 2f1। तो ऑब्जेक्ट को तुम रख दो यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छा सा बना देता हूँ मैं, यहाँ पर रखो ऑब्जेक्ट को, ठीक। तो रे डायग्राम बनाना है तो तुमको एक लाइट रे यहाँ से मूव करानी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक। और जब यहाँ से लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी तो फोकल लेंथ से पास होगी, तो हाँ पहले पास ही करा दो इसको, एक मिनट। फोकल लेंथ से पास होगी ऐसे, ठीक, ऐसे पास करा देना तुम। अब जहां से पास हो रही है वहीं पर फोकल लेंथ ला के रख दो, ना ड्रा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ को तुम कंसीडर कर लो कि f2 जो है हमारा यहाँ पर है, क्लियर। और एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ऐसे जाएगी, ये गई ये, ठीक। देख रहे हो ड्राइंग मेरी कितनी अच्छी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीट करेगी लाइट रेस, तो यहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी व्हाट से, ये बन जा, ये इमेज बन गई, ठीक है। तो ये रे डायग्राम बन गया हमारा। यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये ऑब्जेक्ट है ओ और ये इमेज है आई, ठीक है। ये रे डायग्राम तुम्हारा बन गया। तुमको पता है 2f1, बियॉन्ड 2f1 जब ऑब्जेक्ट होता है तो f2 और 2f2 इन्हीं के बीच में इमेज बनती है, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, रे डायग्राम तो बन गया, अब न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखो u दे रखा है, f दे रखा है तुमको, हाँ f दे रखा है भाई, f दे रखा है। तो अगर f दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, तो u और f दे रखा है तुमको, u और f दे रखा है, तो लेंस फार्मूला लगा के हम लोग v निकाल लेंगे। तो एल एफ लगाओ इसमें, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v तुमको फाइंड करना 1/v, u कितना है माइनस का 25, f कितना है 1/10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/25 1/10। तो 1/v ऐसे ही लिखा रहने दो, 1/20 इस क्वांटिटी को उधर लेके जाओ, तो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25, ठीक है। तो 1/v 25 माइनस 10/25 इंटू 10, ठीक। तो 1/v
कितना हो जाएगा 15 अपॉन 25 इंटू 10, 5 टू जा 5 3 जा। अब लिखोगे 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 3 अपॉन 50। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 3। इसकी वैल्यू फाइंड करो, देखो 50 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 1 जा 2, और कितना हो जाएगा 6 टाइम लगेगा 18, 2 पॉइंट लगाओ 0 पढ़ो 6, ये आ जाएगा v इक्वल टू 16.6 सेंटीमीटर। ठीक, और ये तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यहाँ पर देख भी सकते हो कि वैल्यू कितना सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, इमेज की पोजीशन को देखो, ये जो वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और 10 का डबल कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक, तो 10 और 20, 10 ये है और 20 ये है, 10 और 20 के बीच में कितना पड़ा 16.6, यानी कि इमेज कहाँ पर आई F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब क्या फाइंड करना है इसमें, दूसरी चीज है एच आई तुमको निकालना है, उसके लिए तुमको मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेचर तो पता ही है, रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक, साइज निकाल लें फिर, साइज चलो निकालते हैं, उसके लिए हमको मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसको ऐसे पार्टीशन कर देता हूँ। अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ। ठीक, ये जिंदा फार्मूला है। ठीक, इसको हमेशा याद रखना, और v की वैल्यू हमेशा रेशनल नंबर में ही रखना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो v कितना है हमारे पास 50 अपॉन 3, और u कितना है, u की वैल्यू u की वैल्यू u की वैल्यू है 25 माइनस 25, और v कितना है पॉजिटिव 50 अपॉन 3। ऐसे ही वैल्यू रखनी है v की। ठीक है, ये वैल्यू ना रखना, वरना और भी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो एच आई तुमको फाइंड करना है, एच ओ की वैल्यू बताओ, एच ओ की वैल्यू 5 है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 50 अपॉन 3 क्लियर है, और इंटू हो जाएगा 1 अपॉन माइनस बाहर ले लो 25। अब पूछोगे ये क्या किया सर, यहाँ पर कौन सा रूल लगा दिया। ठीक है, हमको पता है तुम्हारे लोगों की मैथ। ये देखो रेशनल नंबर जब ऊपर होगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर का सॉरी रेशनल नंबर जो ऊपर होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसमें दो चीज़ें होती है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएगा, इतना याद रखना। तो यहाँ पर 51 सॉरी 25 1 जा 25 2 जा हो जाएगा कितना 2 अपॉन 3 आ जाएगा ये। ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 10 3 एच आई, तो एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई माइनस 10 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू निकाल लो, कितने हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। ठीक, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज जो है कहाँ पर बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ठीक, और इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। क्लियर, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, तो पोजीशन हमको पता है, पोजीशन कहाँ पर होगी, पोजीशन 16.6 सेंटीमीटर आगे राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस। यहाँ पर लिख दो इमेज फॉर्म्ड एट 16.6 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस। ठीक, इतना लिखना। साइज क्या होगा 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि एचओ से कितनी है बहुत छोटी है। भाई एचओ कितना था 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर है। और क्या पूछ रहा था, नेचर, तीन ही चीज पूछेगा तुमसे, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 40। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस
शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना चाहिए, जबकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और ऑब्टेन एन इमेज 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन द अदर साइड, और उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बन रही है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कहाँ पर रखना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए कि उसकी इमेज 24 सेंटीमीटर पर बने। ठीक है, जबकि उसकी फोकल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन दिस केस। फिर पूछ रहा है एम की वैल्यू, स्मॉल एम की वैल्यू, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सिंपल सी दो चीजें पूछी जा रही है, एक तो यू और दूसरा एम। ठीक, अब थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। देखो ये डायग्राम बनाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी बनाना नहीं, बस तुमको विजुलाइज हो जाए सब बातें। तो सबसे पहले सोल्यूशन में चलेंगे, और सोल्यूशन में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। एफ कितना है तुम्हारे पास 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और वी, वी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ गिवन है, बस इतना ही गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ सोचना हमें ये है कि अगर उसने अदर साइड बोल दिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इधर होगा तो इमेज इधर बनेगी। ठीक है, और जो इमेज इधर बनती है वो रियल इन्वर्टेड होती है। अब कहाँ पर इमेज बनेगी, देखो जो वैल्यूज गिवन है, जैसे 18 सेंटीमीटर गिवन है, 18 सेंटीमीटर क्या है फोकल लेंथ, तो 18 सेंटीमीटर अगर इधर है तो 18 सेंटीमीटर इधर भी होगा, भाई बाई फोकल लेंथ है। ठीक, दोनों की फोकल लेंथ दोनों सरफेस की सेम होगी, तो अगर इधर है 18 तो इधर भी तो 18 होगा, तो 18 का डबल क्या हो जाएगा 36। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस कितनी दे रखी है 24, तो 24 कहाँ पर पड़ेगा F2 और 2F2 के बीच में पड़ेगा। ठीक है, पता चल गया पोजीशन कहाँ पर होगी, ये तो ओरली पता चल गया तुमको यहाँ पर मोटा मोटा कि यहाँ पर 24 सेंटीमीटर जो पड़ेगा वो F2 और 2F2 के बीच में पड़ेगा। और जब भी यहाँ पर इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 इस साइड में होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, इतनी बात आई समझ में। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास F और V, हमको फाइंड क्या करना है U, और क्या फाइंड करना है M। ठीक है, तो सीधा लेंस फार्मूला लगा दो, LF वो क्या हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/, ठीक है, तो 1/V 24, U तुमको फाइंड करना है, F कितना है 18। क्लियर है, ठीक है भाई, 1/U को उधर ले जाओ उस साइड में, और 1/18 को इधर ले आओ। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तुमको क्या फाइंड करना है 1/U। अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो, 18 माइनस 24/24 इंटू 18 क्या हो जाएगा 1/U, कितना हुआ माइनस का 6/24 इंटू 18, 6 1 जा 6 3 जा, ठीक, 6 3 जा 3, देखो कितना अच्छा बन गया हमसे 3। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी मेरी। 1/U माइनस 1/ कितना हो जाएगा 72, U की वैल्यू कितनी हो जाएगी -72 सेंटीमीटर, ये वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे हम मैग्निफिकेशन की, ये तो निकल आया। ठीक है, और देखो 72 कहाँ पर आ रहा है 72, यहाँ पर देखोगे ये 18 2 जा कितना हो जाएगा ये 36, और फिर 72 ये आया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 यहाँ पर कहीं होगा, तभी तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी इमेज। ठीक है, चलो अब मैग्निफिकेशन देखते हैं। M इजकल टू हो जाएगा V/, तो V कितना है -72। ठीक, और U कितना है, नहीं, ये तो गलत हो गया। U है तुम्हारा 20, V है तुम्हारा 24, U है तुम्हारा -72। अब 24 1 जा और 24 3 जा 72 हो जाएगा, तो M की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। अब जो 1/3 आ रहा है यानी कि मैग्निफिकेशन माइनस में है, तो इमेज कैसी बनेगी
रियल इन्वर्टेड बनेगी, और 1/3 है तो 1/3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर इमेज जो है हमारी ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाएगी। ठीक है, देखो किस तरीके से विजुलाइज करके न्यूमेरिकल को लगाना होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा तो हम नेचर वगैरह लिखेंगे नहीं इसमें। ठीक है, बस यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अब देखो क्वेश्चन नंबर 41। क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल is placed on the axis of a convex lens of focal length 5 centimeter at a distance of 10 मीटर from the optical center of the lens। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पहले तो हाइट दे रखी है, 2 सेंटीमीटर टॉल है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया है, ये 2 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, फिर लिखा है ऑन द एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी रखती? 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा 2f1, हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है? 10 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल लेंस। ठीक है, तो 10 मीटर कितना हो गया, उसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे वो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अब पूछोगे सर इसको सेंटीमीटर में क्यों किया? क्योंकि सारी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, तो हमने यूनिट्स को इक्वल कर दिया। अगर इनको मीटर में करना था तो हमको इसको 2 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 5 सेंटीमीटर को भी मीटर में करेंगे, तो एक यूनिट में रखना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 1000 सेंटीमीटर, वो लिख लेंगे हम। ठीक, अब पूछा क्या जा रहा है तुमसे? फाइंड द नेचर। नेचर की नेचर कैसा होगा इमेज का? पोजीशन क्या होगी? साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज क्या होगी? विच केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल। ठीक है, नेचर पूछा गया है, पोजीशन पूछा गया है, और साइज ऑफ द इमेज, ये पूरा एक पैकेज दे रखा है बिल्कुल उसका क्वेश्चन का। तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो उसमें ही ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर पेपर थोड़ा लेंदी बना है। अदरवाइज थोड़े कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर लेंदी पेपर आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब पूछा जा रहा है विच केस, कौन सा केस होगा जिसमें इस तरीके के इमेज इमेज फॉर्मेशन बताया जाता है। ठीक है, तो हमने पहले ही इसको बना लिया है, इस तरीके का विजुअलाइजेशन कर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक, अब देखो जो जो वैल्यूज गिवन है वो हमने लिख ली है। एच ओ दे रखा है, एफ दे रखा है, यू दे रखा है। फाइंड क्या करना है? नेचर। ठीक है, वी, एच आई और कौन सा केस है ये बताना है तुमको। चलो इसको लगाते हैं। ठीक है, लेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/m। वी तुमको फाइंड करना है, यू की वैल्यू कितनी दे रखी? माइनस होगा 1000। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी? 5। ठीक है, कितना ज्यादा डिफरेंस है देखो, 5 से 1000। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1000, 1/5। अब देखो 1/v, 1/5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/1000। ठीक, सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा भाई? 1000 माइनस 5/5 इंटू 1000। ये वैल्यू चलेगी, कितना बचेगा भाई? 995 इंटू 1000। इसको कैंसिल आउट करोगे, 5 पंजा, तो कितना हो जाएगा? 5 पंजा, और कितना बचा है? 5 9 जा और 5 9 जा, ये तो होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी 1/v की वो आ जाएगी 199/1000। क्लियर? तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000/199। इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो यहाँ, 199/1000। कितना टाइम लगेगा? देखो ये लग जाएगा 5 टाइम, और 5 टाइम लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 995। ठीक, 5 तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर नहीं हुआ तो जीरो बढ़ाओगे तो 500 हो जाएगा। फिर कितना टाइम लगेगा? ये 2 टाइम लग जाएगा। ठीक, तो 2 टाइम कितना आ जाएगा? 398। क्लियर? फिर 10 और फिर जीरो लगा दो, क्योंकि पॉइंट पहले लगा चुके हो, फिर 5 टाइम लग जाएगा। तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.025 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आएगी। ठीक, लेकिन ये वैल्यू हमको मैग्नीफिकेशन में नहीं रखनी है जब हम हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, तो नेचर क्या हो जाएगा?
नेचर देखो 5.205, यानी कि जो वैल्यू है ये तो तुम्हारी 5 सेंटीमीटर है, और इससे तो थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि कहीं यहाँ पर इमेज बनेगी इसकी, इस साइड में यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर इमेज बनेगी, हल्की सी तिरछी बन गई है। ये आएगी वैल्यू कितनी, 5.025। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे, तो इमेज तो पता है, नेचर कैसा रहेगा यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। नेचर रहेगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, ये समझ में आ गया। पोजीशन क्या है, पोजीशन तुमको बता दें, पोजीशन एट 5.205 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस राइट हैंड साइड। ठीक, क्लियर है। इतना बस पता चल जाए एग्जामिनर को कि तुमको ये चीजें पता है कि कहाँ पर इमेज बन रही है, किस साइड में बन रही है। अब बात करेंगे हम किसकी, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज की बात करेंगे तो वहां पर मैग्निफिकेशन आ जाता है। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन यू और एच आई अपॉन एच ओ। तो v कितना है हमारे पास, देखो v में ये वैल्यू ना रखना, v में रखना तुम रेशनल नंबर 1000 अपॉन 99, 199। u की वैल्यू 1000। ठीक, एच आई तुमको निकालना है, एच ओ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 1000 अपॉन 199 इंटू 1000 इक्वल टू एच आई अपॉन 2। 1000 से 1000 कैंसिल आउट, तो बचा क्या तुम्हारे पास, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ये बचेगा 1 अपॉन 199 एच आई अपॉन 2। तो एच आई इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 199। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 199 डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, डिवाइड कर लेना बेटा इसको, जगह नहीं बची, ये आएगी 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, ये इमेज की हाइट आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। इसके बाद जो केस है तुम्हारा, कौन सा केस है, तो केस में क्या बोल दोगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ चीजें। देखो इतना नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, तो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, नोट कर लिया होगा, तो सिर्फ एक लाइन लिख देनी है छोटी सी। देखो लिखोगे, when object is placed away from the, कहाँ पर रखा हुआ है देखो भाई, away from the 2f1, away from the 2f1। ठीक है, its image will be formed between f2 and 2f। ठीक, क्लियर है। हाँ, नेचर हो गया, पोजीशन हो गई, नेचर हो गया, देखो नेचर हो गया, पोजीशन हो गई, साइज बता दिया, और कौन सा गैस है ये भी बता दिया। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। लिखा हुआ द फिलामेंट ऑफ अ लैम्प 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन एंड कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ इट ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन है और इस पे इमेज बन रही है इस फिलामेंट की। ठीक है, फिलामेंट क्या है, ये कैंडल रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी, ये जो फिलामेंट दिख रहा है इसका, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। क्लियर, हमने पूरी बना दी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये
यहाँ से ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर विजुलाइज कर लिए। अब देखो, मैग्नीफाइड 3 टाइम, ये 3 गुना बड़ी बनती है। इमेज क्या होती है? 3 गुना बड़ी बनती है। और अगर स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो तुमको पता है वो रियल और इन्वर्टेड होगी। वो क्या होगी? रियल इन्वर्टेड होगी। इतनी बात आई समझ में? और अगर कोई इमेज रियल इन्वर्टेड होती है तो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो m कितना हो जाएगा? -3। इतनी बात आई समझ में? फिर क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लेंस फ्रॉम द फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट से लेंस की डिस्टेंस क्या होगी? एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उसकी फोकल लेंथ बतानी है तुमको। ठीक, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज रखी हैं। जैसे 80 जो दिया है ये कंबाइंड वैल्यू है किसकी? u और v की। तो u हमेशा कैसे लेते हैं हम? निगेटिव। तो u हो गया -u और प्लस क्या हो जाएगा? v। तो -u प्लस v कितना दे रखा है? 80। ये इसमें कंफ्यूज ना हो जाना कि सर यहाँ पर माइनस u क्यों लिया है। तो u की वैल्यू तो हमेशा बेटा निगेटिव ही लेते हैं ना। तो यहाँ पर u क्या कर लिया हम? निगेटिव, और प्लस उसमें v कर दिए। तो u और v मिलकर क्या हो गया? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, u तुमको फाइंड करना है, f तुमको फाइंड करना है। क्लियर? लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मैग्निफिकेशन से u और v फाइंड कर लेंगे, क्योंकि f हमको फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन क्या है भाई? m इजकल टू है तुम्हारे पास -3, और m का फार्मूला क्या होता है? v अपॉन u -3। ठीक, क्लियर है? तो v इजकल टू क्या हो जाएगा? -3u। ठीक, ये भी जो वैल्यू है। अब आगे देखो, v की वैल्यू हम इसका इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। तो -u प्लस v इक्वल टू हो गया 80 सेंटीमीटर। तो -u और फिर -3u इक्वल टू 80। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 4u इक्वल टू 80। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 4। 4 1 जा, 4 2 जा। ठीक, लेकिन माइनस साइन के साथ। इतनी बात आई समझ में? तो u कितना आ गया हमारे पास? -20 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू हम फिर इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक, u की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में, ठीक, वो है -u प्लस v इक्वल टू 80। तो u कितना हो जाएगा? माइनस -20 प्लस v इक्वल टू 80। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 20 प्लस v इक्वल टू 80। तो v इक्वल टू 80 -20। तो v आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात आई समझ में? अब u v हमको मिल गया है। क्या मिल गया है? u और v तुमको मिल गया। अब हम f की वैल्यू निकालेंगे लेंस फार्मूला लगा के। तो एल एफ कितना हो जाएगा हमारे पास? फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन वी 60 माइनस यू, यू देखो माइनस का आ रहा है, तो 1 अपॉन -20 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 20 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, 20 प्लस 60 अपॉन 60 इंटू 20 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 60 इंटू 20 1 अपॉन एफ। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 1 जा, 4 1 जा, और कितना हो जाएगा? 5 15। ठीक, तो इसको यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन एफ आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी बात आई समझ में? तो वैल्यूज निकल आई हमारी, v की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, f की वैल्यू भी आ गई, और u की वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा जा रहा था सिर्फ u की वैल्यू पूछी जा रही थी और f की वैल्यू। ठीक है, v की वैल्यू निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमको f की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर?
समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ पर बेटा कंफ्यूज ना हो जाना, ये माइनस वी प्लस सॉरी माइनस यू प्लस वी ही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू जो है वेरिएबल की लेंस के इस साइड में वो निगेटिव ही लेंगे। अगर कोई वैल्यू दे रखी है, भले वो कंबाइंड वैल्यू दे रखी है, तुमको क्या करना है, माइनस यू प्लस वी, ये कंबाइंड वैल्यू दे रखी है ना, तो यहाँ पर यू माइनस में ही लेना है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। ठीक है, देख लो इसको एक बार। चलो, तब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। लिखा हुआ है एन इरेक्ट इमेज। इमेज कैसी है? इरेक्ट। इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगी। इमेज 2 सेंटीमीटर हाई, उसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इस फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर विजुलाइज किया है। देखो यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मान लिया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, तभी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको इमेजिन कर लिया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, F1 और O के बीच में। तो इमेज मान लो ये यहाँ पर बनी है। ठीक, हमको पता नहीं है कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो इमेज F1 और 2F1 के बीच में मान लिया है, और वहीं पर मान लिया कि ये डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर। कि 12 सेंटीमीटर, वी कितना दे रखा है हमको? 12 सेंटीमीटर। अब लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है इमेज, तो यहाँ पर वी की वैल्यू हमने निगेटिव ले ली। ठीक है, एच आई कितना है? 2 सेंटीमीटर। और एच ओ कितना है? 0.5। यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट बीइंग 0.5 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी ले रखी है? 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही बार में लग जाएगा। देखो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है एच आई अपॉन एच ओ, इससे हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक, और उस मैग्निफिकेशन को बराबर रख देंगे वी अपॉन यू के। देखो यहाँ पर एम इक्वल टू दे रखा है एच आई अपॉन एच ओ, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। एच आई 2, एच ओ 0.5, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 5 बन जा 5 4 जा, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4। ठीक, कितनी बताई समझ में? एम का दूसरा फॉर्मूला होता है वी अपॉन यू। ठीक है, तो 4 इक्वल टू क्या लिखोगे? वी। वी की वैल्यू -4, हमको यू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो u यहाँ पर इम्प्लाइज कर लिखोगे, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12/4। 4 हम ऐसे बना देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। u और 4 सेम लगेगा ना, तो u इक्वल टू हो जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, तो u हो जाएगा -3। क्लियर है? तो u की वैल्यू कितनी आ गई? -3। पूछा क्या जा रहा है तुमसे? फोकल लेंथ, तो लेंस फार्मूला लगाओ, तो 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो v कितना है हमारे पास? -12। u कितना है? -3। f तुमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1/12 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/। सिंप्लीफाई करें हम लोग यहाँ पर इसको। हाँ, हमेशा ध्यान रखना रेशनल नंबर में अगर इधर माइनस आता है इस साइड में, तो तुम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लोगे 1/3 -1/2। तो इसमें तुम कंफ्यूज नहीं होगे। तो 12 -3/12 इंटू 3 1/। ठीक, 12 से 3 गया, कितना बचा? 9। 3 बन जा 3 3 जा 9, 3 बन जा 3 4। एफ की वैल्यू कितनी आई? 4। 4 ये तुमको फाइंड करना था। अब देखो न्यूमेरिकल, देखो यहाँ पर जो विजुलाइज किया था उसको देखो। एफ की वैल्यू 4 आई। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर। ठीक, इमेज कहाँ बन रही? बड़ा, तो ये 4 है और 4 का डबल कर दोगे तो 8 हो जाएगा। तो इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी, अब ये इमेज बियॉन्ड टू F1 बनेगी इस साइड। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हमने कंसीडर कर लिया था। क्लियर है? तो वैल्यूज के हिसाब से इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड 2F1 बनेगी। ठीक, लेकिन हमको क्या निकलना था? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर इमेज पूछा पूछा जाता कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो बियॉन्ड 2F1 लिखोगे। क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, हम्म अब देखो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 44। देखो ये क्वेश्चन हम तुमको HW में देने वाले थे,
लेकिन यहाँ पर जो 5 mm आ गया है, इसकी वजह से हम इसको बता रहे हैं कि यूनिट कहाँ पर कन्वर्ट करनी चाहिए तुमको और कहाँ पर कन्वर्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपना टाइम बचा लो उसके लिए। देखो पढ़ो क्वेश्चन को। लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.10 मीटर इज यूज्ड टू फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 mm placed at a distance 0.08 meter from the lens. Calculate the position, nature and size of the image. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ दे रखी है वो 0.10 मीटर दे रखी है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 0.08 मीटर दे रखी है, जबकि हाइट जो दे रखी है वो 5 mm दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 5 mm दे रखी है। तो यहाँ पर हम यूनिट को कन्वर्ट करके भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है यूनिट को कन्वर्ट करने की। क्यों नहीं है, चलो क्वेश्चन को लगा के समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको विजुलाइज कर लिए हैं। ये लेंस रखा हुआ है हमारा। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेंस की जो डिस्टेंस है 0.08 मीटर है। जो फोकल पॉइंट है वो लेंस से 0.10 मीटर की दूरी पर है। तो ये फोकल लेंथ हो गया, ये यू की वैल्यू हो गई और ये एच ओ हो गया। यू की वैल्यू को हम निगेटिव ले लेते हैं यहाँ पर, और हमको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द पोजीशन। पोजीशन यानी कि वी की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसलिए हम लेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो एल एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v हमको फाइंड करना है। यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 0.08 मीटर, एफ की वैल्यू 1.10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/0.08 मीटर, 1/0.10। ठीक है, इस वैल्यू को उड़ा के इस साइड में लेके जाएंगे हम लोग, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/0.10, और ये माइनस वैल्यू जाएगी 1/0.08। ठीक, 1/v 0.08 माइनस 0.10 अपॉन 0.10 इंटू 0.08। क्लियर है, तो 1/v इसमें से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो 0.02 आएगा अपॉन 0.10 इंटू 0.08। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 4 8 आएगा। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/0.40। तो v इक्वल टू आ जाएगा 0.40 मीटर। ये बात आई समझ में? ठीक, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है देखो, 0.10 बड़ा है 0.08 से, तो यहाँ पर वैल्यू एक माइनस की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, क्लियर है, इतनी बात आई समझ में? तो पोजीशन हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहले पोजीशन ही तो पूछ रहा है, तो पोजीशन लिख दो। जो पोजीशन आएगी तुम्हारी वो आएगी यहाँ पर, द पोजीशन ऑफ इमेज 0.40 मीटर, इस भी लगाओगे ना, 0.40 मीटर फ्रॉम द लेंस, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब तुमसे पूछा जा रहा साइज। साइज के लिए तो भाई, साइज के लिए हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू होता है v अपन u बराबर एच आई एफ आर। तो जब तुम यहाँ पर अप्लाई करोगे, v अपन u की वैल्यू रखोगे, तो v कितना है तुम्हारे पास, माइनस, देखो यहाँ पर -0.40 मीटर। u कितना है, माइनस, u कितना था भाई, -0.08।
एच आई कितना है हमको फाइंड करना है। एच ओ कितना है हमारे पास 5 mm। ठीक है। अब देखो देखो बेटा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर कोई यूनिट तो रह रहेगी। ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। ठीक है। तो बचा क्या अपने पास 40/8 एक वैल्यू बची, एच आई अपॉन 5। अब एम एम यूनिट बची हमारे पास। ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी, हमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 8 1 जा 8, 5 जा, ठीक 40 हो गया। तो एच आई कितना हो जाएगा 5 अपॉन एच आई अपॉन 5 mm। और यहाँ पर 1 रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 mm। ठीक। क्लियर है। तो जो इमेज होगी उसकी हाइट कितनी आ जाएगी 25 mm, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, यहाँ पर देखोगे अगर तो ऑब्जेक्ट की हाइट थी हमारे पास 5 mm। 5 गुना बड़ी इस साइड में बनेगी 25 mm की। ठीक है। तो इससे समझाने के लिए कि कहाँ पर तुमको कन्वर्ट करना है यूनिट को, कहाँ पर नहीं करना है, तो जहाँ पर रेशियो वाली बात आ जाती है तो रेशियो में यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती है, तो जो यूनिट बचेगी वही फिर इफेक्टिव यूनिट होगी। तो यहाँ पर एम बचा है तो एम ही तुम्हारे पास इफेक्टिव हो गया, 25 mm आ गया आंसर। ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 45 पर चलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 45। देखो क्वेश्चन नंबर है 45। क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 cm इज हेल्ड 4 cm फ्रॉम अ न्यूज़पेपर which has print 0.5 centimeter high by calculation determine the size and nature of the image produced। तो समझोगे यहाँ पर कि कोई एक लेंस है, जो मैग्नीफाइड लेंस कौन से होते हैं जिनको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको न्यूज़पेपर के ऊपर रखा गया है इस तरीके से, देखो हमने इमेज भी दिखाई। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर के ऊपर रखा गया है, तो अगर उस न्यूज़पेपर के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, हल्का सा बिल्कुल, ठीक है, तो ये जो लेटर्स होते हैं, ये जो लेटर्स होते हैं इनकी इमेज हल्की सी बड़ी दिखाई देती है। ठीक। तो ये जो लेटर्स होते हैं इनकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा लेंस की फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहती है। ठीक। तभी ये एक वर्चुअल इमेज देंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है लेंस के राइट हैंड साइड में होता है। ठीक। ऑब्जेक्ट होता है लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में। और ये जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, तभी इसकी एक वर्चुअल इमेज इस साइड में बनती है। ठीक है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर है ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ दे रखा है 6 cm, तो फोकल लेंथ यहाँ पर 6 cm हमने लिख दिया है। इज हेल्ड 4 cm फ्रॉम न्यूज़पेपर, तो लेंस को इतनी दूरी पर रखा गया है या लटकाया गया है कि वहां पर वो न्यूज़पेपर जो है 4 cm की डिस्टेंस पर है लेंस से। ठीक। न्यूज़पेपर यहाँ पर रखा होगा, लेंस यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 4 cm की। ठीक। तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गया है वो फोकल लेंथ के अंदर आ गया है। क्लियर। विच हैज प्रिंट 0.5 cm हाई, तो जो प्रिंट यहाँ पर किया गया है उसकी जो हाइट दे रखी है, लेटर्स की हाइट, वो है 0.5 cm। ठीक है। तो 0.5 cm क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाई कैलकुलेशन डिटरमाइन द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब तुमको इतनी चीजें बतानी है कि हमको गिवन है यू, एच ओ दे रखा है, एफ दे रखा है। ठीक। साइज निकालना है जिसके लिए हमको मैग्नीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक। नेचर तुमको पता ही है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्लियर है। चलो लगाते हैं क्वेश्चन को। तो हमको पता होना चाहिए v, तो इसलिए हम लोग एल एफ का फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला। 1/v माइनस 1/u इजक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u, यू कितना है -4 इक्वल टू 1/6। ठीक है। एफ हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, ध्यान रखना। 1/v किस में पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 1/6। ठीक। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/6 माइनस 1/v 4 माइनस 6/6 इंटू 4, कितना हो जाएगा माइनस का 2।
6 × 4, 4 × 1 जा, सॉरी 2 × 1 जा, 2 × 2 = 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी v की -12। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लो, सेंटीमीटर। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो कहाँ पर इमेज बनेगी? इमेज बनेगी 2f1 पर, यहाँ पर कहीं बनेगी। 6 2 कितना हो जाएगा? 12। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी? ये तो 12 हो गई। ठीक, आंसर भी 12 आ रहा, वो भी माइनस का आ रहा, तो 12 सेंटीमीटर ये पोजीशन आ गई। अब देखो मैग्निफिकेशन से क्या पता चल जाएगा, m = होता है v/u और hi/h। तो v कितना है? -12। u कितना है? -4। ho कितना है? 0.5। क्लियर? कैंसिल, और सारी यूनिट तो सेम ही है। और फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा, 4 3 जा, तो hi आ जाएगा तुम्हारा 1.5 सेंटीमीटर। 3 गुना बड़ी बनेगी इमेज। ठीक है, नेचर कैसा होगा? नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? समझ में आया? ओके, कहीं पर कुछ डाउट हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और पूछ भी सकते हो कमेंट से, या व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ तुम लोगों को। व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये 8009922196। इस पे तुम मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 46। चलो इसको भी देखते हैं, इसको पहले विजुलाइज कर लेते हैं, डायग्राम्स का बना लेते हैं, फिर समझाते हैं तुम लोगों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ, डिटरमाइन हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट अपराइट इमेज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन 4। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन 4 दे रखा है। ठीक, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ऑब्जेक्ट तुमको कहाँ पर रखना है ये बताना है, यानी कि यू की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। और इमेज कैसी बननी है? इरेक्ट अपराइट। ठीक, तो जहां पर इरेक्ट होती है वो वर्चुअल होती है। तो ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ पर रखोगे? वो ऑप्टिकल सेंटर या फोकल पॉइंट के बीच में कहीं पर रखोगे। लेकिन यहाँ पर जो दो वैल्यूज दे रखी हैं वो एक मैग्निफिकेशन की और एक दे रखी है फोकल लेंथ की। ठीक, तो अगर इमेज जो है वर्चुअल बन रही है तुम्हारी, तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर इमेज क्या बन रही है? वर्चुअल। यहाँ पर लिखते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये कंडीशन होती है। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तुमको फाइंड करना है, यहाँ पर तुमको फाइंड क्या करना है? यू की वैल्यू। देखो मैग्निफिकेशन दे रखा है और फोकल लेंथ दे रखा है। यहाँ पर दो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है और हमको ना पता है यू और ना वी पता है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन, जो ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं 44 45 46 और 47 48 बताएंगे, ये 5 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आते ज़रूर है एग्जाम में, इससे रिलेटेड एक ना एक न्यूमेरिकल आएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन तुम लोग जबान पर रट लो बिल्कुल। चलो इसको लगाते हैं। देखो मैग्निफिकेशन दे रखा है m = 4 दे रखा है तुमको, वो भी पॉजिटिव। m की वैल्यू होती है, ये सॉरी m का फार्मूला होता है v/u। ठीक, =4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो v आ जाएगा 4u। ठीक, इसको एक बॉक्स में बंद कर लो। अब लेंस फार्मूला लगाएंगे LF, वो होता है 1/v - 1/u = 1/f। हम v की जगह क्या रख देंगे? 4u, और u की जगह u ही रखेंगे 1/f। f क्या है तुम्हारे पास? f है हमारे पास, f की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा u - 4u/4u इंटू यू। देखो कॉन्सेप्ट वही रखना है, वैल्यू चाहे जो भी हो। यहाँ पर आ जाएगा -3u/4u इंटू यू 1/10।
यू से यू कैंसिल आउट। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहले वैल्यू लिख लो, ठीक, -3/4u इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 30 इक्वल टू 4u हो जाएगा। ठीक, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, -30/4। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब इसको डिवाइड कर लो, 30 तो 4, 4 7 जा 28, 2 आया, पॉइंट लगाओ, 0 पड़ा, 4 5 जा। ठीक है, तो u की जो वैल्यू आएगी वो -7.5 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर है, यूपी बोर्ड में तो बहुत आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखोगे, यहाँ पर कहीं रखोगे। ठीक, ये वैल्यू कितनी होगी, 7.5, तो इसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। क्लियर है। अब न्यूमेरिकल चलते हैं, हमारा आ गया 47। 47 में देख लेते हैं इसको क्या क्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47, देखो इसमें क्या बोल रहा है। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज यूज टू प्रोड्यूस अ 10 टाइम मैग्निफाइड इमेज ऑफ अ फिल्म स्लाइड ऑन अ स्क्रीन। हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। देखो स्लाइड एक ऑब्जेक्ट है, उस स्लाइड की इमेज जो बन रही है वो स्क्रीन के ऊपर बन रही है, और तुमको पता है स्क्रीन के ऊपर जब भी इमेज बनती है तो वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और अगर वो रियल और इन्वर्टेड है तो उसका मैग्निफिकेशन जो होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर। अब जो वैल्यूज दे रखी हैं वो देख लो, ये देखो फोकल लेंथ दे रखी है तुमको, और 10 टाइम्स मैग्नीफाइड है, इमेज 10 टाइम लार्ज बन रही है, यानी कि m की वैल्यू -10 दे रखी है। ठीक है, तो m की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है, पूछा क्या जा रहा है, हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। लेंस को कितनी दूरी पर, सॉरी ऑब्जेक्ट को यानी कि स्लाइड को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसकी एक 10 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन जाए स्क्रीन के ऊपर, ये पूछा जा रहा है, यानी कि u की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। गिवन क्या है, जो वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी, m दे रखा है -10, f दे रखा है 20, तो हम m का यूज करेंगे यहाँ पर। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज m इज इक्वल टू v अपॉन यू। ठीक है, m है -10, v अपॉन यू, तो v कितना हो जाएगा हमारे पास, -10u। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब लेंस फार्मूला लगाएंगे, LF देखोगे 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, तो 1/v, v कितना है, माइनस का 10u, u ऑलरेडी u है। देखो u की जब कोई वैल्यू दे रखी हो तभी माइनस लगेगा, अदरवाइज u तुम्हारा u ही रहेगा, वो निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इक्वल टू 1/f, f कितना है 20, पॉजिटिव 20 है। अब देखो इस केस में जब भी ऐसा हो कि यहाँ पर भी u है और यहाँ पर भी u है, ठीक, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो तुम करोगे क्या, यहाँ पर वेरिएबल को कॉमन ले लो। वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर में। ठीक, तो 1/u वो भी माइनस, पूरा कॉमन ले लोगे तो बचेगा अंदर 1/10 प्लस 1/1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, -1/u, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1 + 10/10 × 1। क्लियर, ये बात आई समझ में, ये कैसे हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 1 से, और फिर 10 को 1 से, ऐसे कर दिया। अब देखो आगे, तो 1/u कितना हो जाएगा, 11/10, फिर इक्वल टू 1/20, फिर 11/10u माइनस का 1/20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। क्लियर है। अब क्या करोगे, 1 सॉरी -11/u इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, देखो u इज इक्वल टू आ जाएगा -22 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखोगे, देखो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, देखो ये 20 है,
तुमको नजर आ रहा है ये फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को हम कहीं यहाँ पर रखेंगे, ये डिस्टेंस होंगी 22 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी वजह से जब 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज जो बनती है वो 2f2 से दूर बनती है, यहाँ पर कहीं बनेगी, तो यहाँ पर स्लाइड की इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया? यू की वैल्यू निकल आई। क्लियर है क्वेश्चन? देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूस अ रियल इमेज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। देखो, जो चीज़ गिवन है वो पहले हम इसको यहाँ पर विजुलाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस से। ठीक, तो ये तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये यू की वैल्यू हो गई। एक मिनट, इसको रिमूव करके भी बनाता हूँ इस तरीके से। u इक्वल टू दिया रखा है -4 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर है? अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई और इमेज डिस्टेंस जो इस साइड में बन रही है वो 4 सेंटीमीटर और रियल बन रही है। देखो ध्यान रखना, रियल इमेज बन रही है तो यहाँ पर बन रही होगी कहीं। ठीक है, तो ये है v और v है +12 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये नहीं पता है हमको कि ये u f के आगे है कि पीछे है। ठीक है, f के किस साइड में है ये नहीं पता, सिर्फ u की वैल्यू गिवन है। और v भी नहीं पता कि ये f2 के अदर साइड, मतलब एक साइड है, राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड है, नहीं पता हमको। बस हमको v और u की वैल्यू पता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन निकालो। ठीक, मैग्निफिकेशन के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? m बराबर क्या होता है v अपन u। तो सिंपली है, तो v कितना है 12 और u कितना है -4। 4 1 जा 4 3 जा। ठीक, तो m कितना आ जाएगा -3। क्लियर? समझे? दूसरी बात पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ यहाँ पर। तो फोकल लेंथ के लिए क्या करोगे, u और v दे रखा है तो लेंथ फार्मूला लगाओ। वो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v कितना है 12, तो u कितना है -4। ठीक है, और f की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। कितने आसान क्वेश्चन है ये। 4 + 12/12 इंटू 4 इक्वल टू 1/f। क्लियर? तो ये हो जाएगा 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। 12 इंटू 4 1/f। 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4 1 जा 4 3 जा। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है रे डायग्राम बनाओ इनका। तो सारी चीज तुमको यहाँ पर मिल गई। जैसे f3 मिल गया है, f3 मिल गया है यानी कि f यहाँ पर होगा कहीं, ये तुम्हारा f है। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और ये क्या है तुम्हारे पास 2f। तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो f और 2f के बीच में रखा हुआ है। और जब भी ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा होता है तो इसकी जो इमेज बनती है, यहाँ पर f डैश कर लो इसको और 2f डैश, तो यहाँ पर बियॉन्ड 2f डैश बनेगी इमेज। ठीक है, और 3 टाइम मैग्नीफाइड यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, और -3 यानी कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी और 3 टाइम लार्ज बनेगी। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसकी लाइंस तुम इसकी मैच करा दो, बस रे डायग्राम बन जाएगा। देखो पहली लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलेगी। ठीक है, और वो फोकस से पास हो जाएगी। देखो इसको फोकस से तो पास कराओ इस तरीके से। ठीक, फोकस से पास करा दिया और फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी यहाँ से, कैसी भी करके इसको यहाँ पर मीट कराओ। मिल जा, ये बन गए। ठीक है, तो अब इमेज क्या करोगे, यहाँ से हटा दोगे। अब लाइन ये मैच करा दोगे यहाँ से। इसको थोड़ा इस कलर से बनाता हूँ मैं। ठीक है, बन गई। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गई हमारी इमेज और ये पूरा हो गया रे डायग्राम। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हो गए क्लियर? ओके, चलो अब चलते हैं हाई थिंकिंग के क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लगाते हैं तो सब आसान आसान क्वेश्चन थे, वो सब लग गए। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तुम्हारा, ये कितना था 40 कहाँ गया, 48 था वो शायद। ये 48 था। ठीक, अब 49 के बाद 50, वहां पर चलता है। दो क्वेश्चन लगाते हैं हाई थिंकिंग के। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है स्टूडेंट डिड एन एक्सपेरिमेंट विद अ कॉन्वेक्स लेंस। एक स्टूडेंट है जो कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ही पुट एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। वो ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पर रखता है। वो डिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 और 120। इन ईच केस ही measured द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। ठीक है, अब उसकी इमेज भी बनेगी भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अलग अलग रखेगा तो अलग अलग डिस्टेंस पर उसकी इमेज भी बनेगी। वो इमेज डिस्टेंस को रिकॉर्ड करता है। हिज रिजल्ट वर 100 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 60, 30 एंड 40 सेंटीमीटर। ये रिकॉर्ड कर लिया उसने। अनफॉर्चुनेटली हिज रिजल्ट आर रिटन इन द रॉन्ग ऑर्डर। लेकिन वो एक गलती कर देता है कि उन सारी इमेज डिस्टेंसेस को गलत ऑर्डर में लिख लेता है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि उसको सही ऑर्डर में लिखना है। रीराइट द इमेज डिस्टेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। बी क्या है, व्हाट वुड बी द इमेज डिस्टेंस इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज 90 सेंटीमीटर। अब 90 सेंटीमीटर पर जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी तो उसकी इमेज डिस्टेंस क्या होगी, ये बताना है। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिव्स द बिगेस्ट इमेज। कौन सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर उसकी इमेज बड़ी बनेगी। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ बतानी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले तो तुमको एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि तुमको इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस याद होने चाहिए। थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करा रहा हूँ, तुमको याद हो जाए कि तुम्हारे माइंड में आ जाए चीज़ें। जैसे ऑप्टिकल सेंटर है ये और ये फोकल पॉइंट है। यहाँ पर इनके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, यहाँ पर इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी। एक ही केस ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। उसके बाद कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, यानी कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इसकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी और 2f डैश के बीच में कहीं पर बनती है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है। इसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इस साइड में इंक्रीज करते जाओगे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तुम इंक्रीज करते चले जाओगे, इमेज जो डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होने लगेगी और उसकी इमेज का साइज भी रिड्यूस होने लगेगा। इतनी बात को दिमाग में रखना। ठीक है, एफ के बाद यहाँ पर जैसे ये एफ है, एफ के बाद ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी एक बड़ी इमेज बनेगी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को इस साइड में जो शिफ्ट करोगे, इमेज की जो डिस्टेंस है वो इस साइड में शिफ्ट होने लगेगी और इमेज की जो हाइट है वो रिड्यूस होने लगेगी। इतना माइंड में रखना। अब देखो, तो जो 25 है, ये 25 सेंटीमीटर ये पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो जब ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इसकी इमेज बनी 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर बनी। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को इस साइड में तुम शिफ्ट करते चले जाओगे, इमेज की जो डिस्टेंस है वो इस साइड में शिफ्ट होने लगेगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए कि पहले सबसे पहले इमेज डिस्टेंस सबसे बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। ठीक है, तो उस ऑर्डर में हमने इसको पहले ही बना लिया है, विजुलाइज कर लिया है। जबकि ऑर्डर इसका गलत था। पहले 100 था, 24 था, 60 था, 30 था और फिर उसके बाद 40। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, उसके बाद 60 होना चाहिए, उसके बाद 40 होना चाहिए, उसके बाद 30, उसके बाद 24। क्लियर है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखो इसमें क्या है कि पहला यही तो पूछ रहा था कि पहला ऑप्शन में क्या था, रीराइट द इमेज डिस्टेंस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में लिखना था तुमको, तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट लिख दिया है। ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। उसमें क्या लिखा है, इन कॉन्वेक्स लेंस एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीजेस द इमेज डिस्टेंस इंक्रीज। नहीं नहीं, ये इंक्रीजेस नहीं होगा, यहाँ पर क्या कर लोगे, डिक्रीजेस। यहाँ पर डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो जो है तुम्हारी इमेज डिस्टेंस जो होगी वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखो, u जब 25 होगा तो v होगा 100, 30 हुआ, 60 हुआ, 40 हुआ, 40 हुआ। ये 40 और 40 का क्या मतलब है, ये 2f का केस होगा। 2f का केस क्या मतलब, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये 40 है तो इमेज भी यहाँ पर बनेगी और ये भी 40 हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे। उसके बाद फिर U30 V30, U120 V20। ठीक, तो ये करेक्ट आउटपुट हो गया इसका। देखो यहाँ पर हमने 2f लिखा भी था।
ठीक है। अब बी पर चलते हैं। बी पर क्या बोल रहा है, व्हाट वुड द इमेज डिस्टेंस इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज 90 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर कहाँ पर होगी, देखो ऑब्जेक्ट है 60 और फिर 120, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं पर शिफ्ट करोगे, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी 90 सेंटीमीटर। अब देखो 60 पर इमेज डिस्टेंस क्या थी, 60 पर देखना, 60 पर यहाँ पर देखो, 60 पर वी कितना था 30, तो 60 पर इस डिस्टेंस पर 30 हो गया ये, ठीक, और 120 पर 24। तो जो इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट को 60 और 120 के बीच में रखा ना 90 पर, तो इमेज भी बनेगी 30 और 24 के बीच में, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो इमेज जो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है, क्लियर। इमेज बनेगी यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट रखे हो यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर इसको पढ़ लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 60 सेंटीमीटर, इमेज कितनी है 30, इमेज डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर, और मूव करते हैं 120 सेंटीमीटर, तो इमेज क्या होती है 24 सेंटीमीटर। अब इनके बीच में तुमको रखना है कहीं पर 90 पर, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट एट 90 सेंटीमीटर विल प्रोड्यूस एन इमेज बिटवीन 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में इमेज बनेगी, एग्जैक्ट नहीं बताया पोजीशन, इनके बीच में ही बनेगी, ठीक है। एग्जैक्ट निकालना है तो उसके लिए तुमको फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, और फोकल लेंथ पता है नहीं, ठीक है। फोकल लेंथ अगर पता होती तो हम एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल लेते। अब देखो पॉइंट सी पर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिव्स द बिगेस्ट इमेज। अब बिगेस्ट इमेज तो तुमको पता ही है, क्योंकि 25 पर जब रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इसकी इमेज जो बन रही है 100 पर बन रही है, और 100 पर जो इमेज बनेगी वो रियल इन्वर्टेड और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, और ये इमेज सबसे बड़ी बनेगी इन द केस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ के लिए तो हमको पता ही है। अब देखो इसमें से कोई भी एक वैल्यूज ले लो, जैसे 25 ले लो और 100 ले लो। 100 क्या है तुम्हारे पास, सॉरी 25 क्या है तुम्हारे पास, u माइनस का 25, और v क्या हो जाएगा 100। तो v और u पता चल गया, लेंस फार्मूला लगाएंगे f निकाल लेंगे। लेकिन हमको कैलकुलेशन को छोटा करना है, तो उसके लिए हम 40 ले लेंगे u और 40 ले लेंगे v, ठीक, और सेफ निकाल लेंगे। भाई किसी भी दो वैल्यूज को ले लोगे, 25 ले लो, 100 ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, 40 ले लो, 40 ले लो, 60 ले लो, 30 ले लो, 120, 24, किसी भी दो वैल्यूज u और v की लेके हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे आसान किस पे पड़ेगा, जब हम 40 और 40 को ले लेंगे, ठीक है। देखो कैसे निकाला है यहाँ पर, u माइनस का 40, v 40, तो 1/v 1/u 1/f, वैल्यू पुट किया, f की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, समझ में आया। इसको एक बार देख लेना ध्यान से, अगर हाई थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन आएंगे तो वो इस तरीके की ही आएंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग था, चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, लिखा हुआ है अ मैग्नीफाइंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ 100 mm। देखो फोकल लेंथ यहाँ पर 100 mm दे रखी है, ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना। एन ऑब्जेक्ट हुज साइज इज 16 mm, ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है वो 16 mm दे रखी है। देखो यहाँ पर विजुलाइज किया है, ये लेंस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो 16 mm दे रखी है, ठीक है, क्लियर है इतना। और फोकल लेंथ यहाँ पर दे रखी है, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर्स और फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 100 mm, ठीक है। दो चीजें यहाँ पर गिवन is placed at a some distance from the lens so that an image is formed at distance of 25 centimeter in front of the lens। इमेज जो बन रही है वो लेंस के सामने बन रही है, और कितनी दूरी पर 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर mm दे रखा था फोकल लेंथ, mm में थी, यहाँ पर यूनिट चेंज करके 25 सेंटीमीटर कर दी, ठीक है, समझना इस बात को। तो यहाँ पर इमेज हमने बनाई है, ठीक है, लेंस के सामने, और ये डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक, इतना विजुलाइज कर लिया। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमको फाइंड करनी है। where should where should the object be placed if the image is to form at infinity, और ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पर रखेंगे ताकि उसकी इमेज जो है इन्फिनिटी पर फॉर्म हो, ये पूछा जा रहा है। तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लगा दिया है, ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम जो है सेव हो जाए, वीडियो थोड़ी छोटी बन जाए, बहुत लेंदी हो गई।
तो यहाँ पर हमने एफ लिख लिया, एफ गिवन है। वी माइनस का 25 सेंटीमीटर लिया है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस इमेज फॉर्म हो रही है। एच ओ दे रखा है 16 mm। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm। अब दोनों साइड तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, उधर कितना हो जाएगा 100 mm। तो 100 mm किसके बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एफ को हमने लिख लिया 10 सेंटीमीटर, तो 100 mm किसके बराबर हो गया, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो हमने पॉजिटिव ले ली। अब एफ और वी दे रखा है, यू तुमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर लेंस फार्मूला लगा दोगे। ठीक है, और एफ की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके निकाल ली हमने, यू की वैल्यू -7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना, समझ में आया। तो यू की वैल्यू तुमको पता चल गई, तो पहला क्वेश्चन तो ये लग गया। अब तुमको पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पर रखते हैं तो इसकी इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है, ये पता है तुमको। ठीक है, तो हमको बस यहाँ पर लिख देना है कि when object placed at focus image formed at infinity। ठीक है, तो जो फोकल पॉइंट था, यानी कि फोकल लेंथ थी, वो क्या थी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ पर रखोगे, ठीक, तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगी। तो ये डिस्टेंस है कितनी, 100 mm, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, वी हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, बस इतना था इसमें। चलो आगे चलो। देखो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 51। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को हमने पहले ही लगा लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं और इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अ लेंस फॉर्म अ रियल इमेज। देखो लेंस क्या कर रहा है, रियल इमेज को फॉर्म कर रहा है। तो तुमको पता है कि इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बनेगी। 3 सेंटीमीटर हाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और इमेज की जो हाइट दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, इसलिए इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, जिसकी वजह से जो एच आई होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। इफ द सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 15 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लगवाया भी है, इनके बीच का यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 15 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस का जो है फोकल लेंथ निकालना है। देखो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्वेश्चन जो अब तक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। मुझे बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन। अब देखो कैसे लगाना है इसको। देखो जो सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। जो ये वैल्यू दे रखी है 15, ये कॉम्बिनेशन है u और v का। तो u हम हमेशा इधर का निगेटिव लेते हैं, तो u निगेटिव हो गया, और v पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव ले लिया। ठीक, तो -u + v इक्वल टू कितना हो गया 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमको मैग्निफिकेशन चाहिए, क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं है। तो m इक्वल टू होता है HI/HO और v/u, दो फार्मूले होते हैं। HI/HO इक्वल टू v/u। तो HI कितना रखेंगे हम, -3, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो -3/1 v/u। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3u। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3u इक्वल टू v हो जाएगा, तो v इक्वल टू -3u हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान के चलोगे। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे। अब देखो वैल्यू ऑफ v पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, -u + v इक्वल टू 15। यहाँ पर v की वैल्यू रखा -3, तो कितना हो गया -4u इक्वल टू 15। u इक्वल टू कितना हो जाएगा -15/4। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू तुम यहाँ पर पुट करोगे तो इससे v की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ u पुट इन इक्वेशन सेकंड, v इक्वल टू -3u होता है, तो u की वैल्यू तुम पुट करो यहाँ से। ठीक, तो क्या जाएगा -15/4, तो v आ जाएगा 45/4। ठीक है, क्लियर, u और v आ गया। अब हमको f निकालना है, तो लेंस के फार्मूले में पुट करोगे, तो यहाँ पर पुट करने के बाद हमको क्या मिल गया, f की वैल्यू देखो। ठीक है, देखो 1/45/4 -1/-15/4, तो 4 ऊपर जाएगा और ये 4 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/45, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/15 इक्वल टू 1/f। अब क्या करोगे, इसको यहाँ पर 4 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, जब 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1/45 प्लस 1/15। ठीक है, तो 15 को हमने
1 से मल्टीप्लाई किया इधर और 45 को 1 से किया तो इधर हो गया 15 प्लस 45 अपॉन 45 इंटू 15 इज इक्वल टू 1/f। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक स्टेप कम किया है मैंने यहाँ पर। अब देखो आगे 45 और 15 कितना हो जाएगा 60 और इसको 15 से कैंसिल आउट कर देंगे 15 1 जा 15 4 जा। ठीक, और 4 4 जो कितना हो जाएगा 16 15 अपॉन 45 तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 45 अपॉन 16। तो जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया मैंने। ठीक, तो ये वैल्यू आएगी एफ इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो तुम आप कर लोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी वीडियो के ऊपर जहां पर हम तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाएंगे और एमसीक्यूज करवाएंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।